जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को एक डाउट रहता है कि एसएसबी इंटरव्यू की डेट चेंज की जा सकती है या नहीं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये जानने के लिए कि क्या एसएसबी इंटरव्यू जैसे बड़े इंटरव्यू की डेट बदली जा सकती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं पहले बता दूं कि एसएसबी इंटरव्यू अपने आप में देना ही बड़े फक्र की बात है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जब सीवीज लिए जाते हैं तो कैंडिडेट्स बड़ा बड़ा डालते हैं कि अपीयर्ड फॉर एसएसबी इंटरव्यू, यानी कि जो इंटरव्यू जहां पे पास रेट मात्र 3% है, उस इंटरव्यू को फेस करना ही अपने आप में एक अचीवमेंट बन जाती है। अब बात करते हैं कुछ पुराने टाइम की, कुछ पुराने यानी कि 10-12 साल पुराना, जब एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर आता था बाय पोस्ट। आजकल तो ईमेल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम फेसबुक का ज़माना है, लेकिन आज से 10-12 साल पहले ये एसएसबी के कॉल लेटर्स जो होते थे, जो इंटरव्यू के लेटर्स होते थे, वो बाय पोस्ट आते थे और कैंडिडेट के नाम के साथ एक प्राइमरी डेट होती थी, एक सेकेंडरी डेट या एब्सेंटी डेट होती थी। जी हाँ, हर कैंडिडेट के पास 2 डेट्स होती थी। प्राइमरी डेट यानी कि उस डेट पे जहां पे जिस दिन पे आपको रिपोर्ट करना है, और किसी भी वजह से अगर आप प्राइमरी डेट पे नहीं पहुंच पाए तो आप एब्सेंटी डेट पे रिपोर्ट कर सकते थे। हर बोर्ड में एक एब्सेंटी बोर्ड होता है। एब्सेंटी बोर्ड मतलब एब्सेंटी बैच होता है। वो हर एसएसबी इंटरव्यू के बोर्ड में एक एब्सेंटी बैच होता है। जो कैंडिडेट किसी भी वजह से अपने प्राइमरी डेट पे ना पहुंच पाया हो, वो एब्सेंटी बैच में रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये एब्सेंटी बैच जो होता है, ये इनसाइडर्स की इंफॉर्मेशन होती है। बाहर के स्टूडेंट्स को, बाहर के कैंडिडेट्स को नहीं पता चलता कि एब्सेंटी बैच कब चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन जाके एब्सेंटी बैच के अंतर्गत एसएसबी इंटरव्यू दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एसएसबी इंटरव्यू प्राइमरी डेट पे आप किसी भी वजह से नहीं पहुंच पाते तो आपको बोर्ड को इन्फॉर्म करना होगा। अब बात करते हैं चेंज ऑफ डेट की, जो आज की वीडियो का मुद्दा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब एसएसबी इंटरव्यू में जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, चेंज ऑफ डेट इतना आसान नहीं रह गया। पहले ये होता था कि जी बुआ की शादी है, बुआ की बेटी की शादी है, इसलिए हम इंटरव्यू नहीं आ रहे, हम एब्सेंटी डेट में आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई सीरियस इशू है, जैसे कि आपकी हेल्थ खराब है, आपका ब्लड रिलेशन में मदर फादर की हेल्थ खराब है, या जिस डेट पे आपको रिपोर्ट करना है उस दिन पे आपका एक इम्तिहान है, प्री बोर्ड है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, उस केस में ओनली एंड ओनली उन केसेस में ही चेंज ऑफ डेट होगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, चेंज ऑफ डेट ऑफ एसएसबी के लिए आपको ईमेल करना होगा। ये ईमेल कहां करना होगा मैं आपको बताता हूं। joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट है, जहां पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, जहां पे आप अपना एसएसबी का सेंटर अलॉट कराते हो, जहां पे आप अपनी एसएसबी की डेट लेते हो। तो उस पे एक क्वेरी सेक्शन है। क्वेरी सेक्शन पे जाके आप अपना इशू डाल सकते हैं कि भाई मेरी इल हेल्थ है, और सपोर्टिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो। अनटिल एंड अनलेस आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ओरिजिनल प्रूफ्स नहीं डालेंगे, कोई भी एसएसबी बोर्ड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑल्टरनेटिवली, जिस भी एसएसबी बोर्ड में आपकी रिपोर्टिंग है, आप वहां पे एक ईमेल शूट करोगे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। उस ईमेल आईडी में आप अपना रीजन बताओगे क्यों आप मेन इंटरव्यू वाली डेट पे नहीं आ पा रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे एंड ईमेल शूट कर देंगे। फिर आप ईमेल का इंतजार करोगे। जब ईमेल आपके पास वापस आएगी, उस ईमेल में लिखा होगा क्लियर कट कि आपको दूसरी डेट दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, और दी जा रही है तो कब दी जा रही है। उसका आप प्रिंट आउट लोगे और उस पर्टिकुलर डेट पे रिपोर्ट कर दोगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्योंकि चेंज ऑफ डेट जैसी इंपॉर्टेंट, ये लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम फैसला होगा, इसलिए किसी प्रकार की कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के भरोसे मत रहिएगा। बहुत कैंडिडेट्स ये बोलते हैं मार्केट में कि चल यार उस बोर्ड में फ़ोन कर देंगे और उस बोर्ड पे फ़ोन करके हम नई डेट ले लेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जब तक आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है, आपके लिए वो इंटरव्यू की डेट सेम रहेगी। जब एसएसबी बोर्ड आपको ऑल्टरनेटिव डेट देगा, तभी आप माने
कि आपको नई इंटरव्यू की डेट मिल गई है। एक चीज यहां पे मैं बोलूंगा, बहुत कैंडिडेट्स के दिल दिमाग में एक चीज घूमती है कि यार अगर हम मेन वाली डेट पे नहीं गए और अगर हमने कोई रीजन की वजह से दूसरी डेट ले ली तो हमारा चांस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाता है, क्योंकि इंप्रेशन बड़ी नेगेटिव जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन, रिजेक्शन या इंप्रेशन ये आपके अपने हुनर पे है, आपके अपने कला पे है। ये बोलना कि आप एब्सेंटी बैच में जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एब्सेंटी बैच आपको ये वर्ड नहीं समझ आएगा, ये एसएसबी बोर्ड के इनसाइडर्स एसेसर्स के लिए कि ये बॉस यार एब्सेंटी बैच है, एब्सेंटी बैच है। अगर आपको दूसरी डेट दी गई है यानी कि इंटरव्यू बोर्ड ने आपकी प्रॉब्लम समझ ली है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स प्लीज इस शक को अपने दिल दिमाग से हटा दीजिएगा। हाँ, प्राइमरीली मैं ये चीज बोलूंगा कि जितना हो सके जिस डेट पे रिपोर्टिंग है उसी डेट पे जाइएगा। बट कोई फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसे मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलता हूं, जो आपके हाथ में नहीं होते। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के शिकार हैं तो आप ऑल्टरनेटिव डेट ले सकते हो। यू आर वेरी मच एंटाइटल्ड। हाउएवर ये बात याद रखें कि वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। एसएसबी इंटरव्यूज अगर टारगेट है आपका, अगर फौज में अफसर बनना है तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में पूरी की पूरी एसएसबी के बैचेस चलते हैं। मैं आपको बता दूं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, सिलेक्शन सेंटर भोपाल में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। 13 साल का अनुभव है सर को। उनका अनुभव लें, समझें, उनसे क्लासेस लें और अपने चांसेस रिकमेंडेशन के बढ़ाएं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।